स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुचेला एकेडमी महत्वपूर्ण चैनल में, जहां पर हम आपको हिंदी साहित्य की विशेष जानकारी उपलब्ध कराएंगे। डीएसएसबी, आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं के लिए ये लाभकारी रहेगा। ये परंपरा अनवरत चलती रहेगी जब तक हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण समाप्त नहीं हो जाता। तो आप बने रहें, ये छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे। और आपको अगर प्रॉपर बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नीचे दिया गया संपर्क सूत्र, जहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक के साथ हम आपको तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से साहित्य को याद किया जाएगा और उसको याद बनाए रखा जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपाने की स्वतंत्रता भी रहेगी। राम भक्ति शाखा पे चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम आपके साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में होगा। ठीक है, अब एक चीज आप जान लें कि हम रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं और मानस को लिखने वाले हैं तुलसीदास। तुलसीदास साफ साफ, पहले तो साफ साफ कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो एक तो साफ साफ वो वहां पे बात कहते हैं कि अगर राम और वैदेही के किसी को प्रिय नहीं है तो मेरे लिए वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने न आए, इस तरीके की बात करते हैं, तुरंत त्याग देने की बात करते हैं। लेकिन फिर वो अपने मानस के ही कांड में वो कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण और सगुण, अगुण यानी निर्गुण, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अभय हरहि भव संभव खेदा। और फिर उसी तथ्य के अंतर्गत यह भी कहते हैं कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान और भक्ति में भी कोई भी भेद नहीं है। गाव ही मुनि पुराण श्रुत वेदा। तो श्रुति, पुराण और वेद और मुनियों के द्वारा भी यह तथ्य कहा गया। तो ज्ञान भक्ति का जो विवेचन है वो भी हमें मानस में मिलता है, इसीलिए तो हम उसको मानस को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। उत्तर कांड में जो है वह कलयुग का वर्णन भी है, कलिकाल का भी वर्णन है, और सातवें कांड के रूप में इसके अंतर्गत ज्ञान भक्ति का विवेचन भी हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे तो सामंजस्यवादी कवि ऐवे ही नहीं कहा जाता। सामंजस्य या समन्वयवादी विचारधारा के कवि के रूप में हम उनको तुलसीदास को जानते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करने की चर्चा की, अनुशंसा की। हम आगे बढ़ेंगे। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना की चर्चा किसके द्वारा की गई? तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और 15 कलाओं का ज्ञाता कहा जाता है। उनके बारे में यहां पर श्रृंगारी भावनाओं की जो चर्चा है वो उतनी स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं की गई। नैनों से नैनों का प्रिय गोपन संभाषण, अधरों का मधु अधरों पर प्रथमोत्थान पतन, तो वहां सरोज वाटिका की जो चर्चा हो रही है वहां पर भी उस तरह की जो चर्चाएं हैं वो अभी तक नहीं हो रही थी। लेकिन श्रृंगारी भावना को विशेष रूप से प्रकट करने वाले रामचरण दास जी का नाम आता है और सी विकल्प हमें यह चुनाव करना होगा। ठीक है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत श्रृंगारी भावना रामचरण दास के द्वारा प्राप्त होती है। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में प्राप्त होती है। तो यहां पर तुलसी और सूरदास की रचनाओं में तुलनात्मक विवेचन करते हुए शुक्ल जी यह कथन कहते हैं। तो कथन अपने महत्वपूर्ण रूप में स्पष्ट है और कई बार परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी रहा है। तुलसीदास की अंतिम कृति कौन है? पिछले वाले भाग में रामाश्रयी काव्यखंड जो चर्चा कर रहे थे हम, पहले भाग में हमने आपको बताया कि वै रामाज्ञा, तो वैराग्य संदीपनी उनकी पहली कृति थी। अंतिम 12 रचनाओं में अंतिम जो कृति है वो है बी ऑप्शन यानी कवितावली, और इसमें हमने आपको बताया था कि कलिकाल का वर्णन है और बनारस में फैले महामारी का विशद विवेचन इसमें किया गया है। 6 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया, और ये कथन भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले जो मानस है वो रसखान को सुनाते हैं, रस की खान को सुनाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आप सभी के लिए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राम के बाल रूप की झांकी सर्वाधिक कौन से ग्रंथ में अभिव्यक्त है? तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। 7 कांडों में संपन्न यह ग्रंथ गीतावली और इसमें
बाल रूप की झांकी कह लें, या हम कह लें कि वात्सल्य की जो विशेषता है या वात्सल्य का जो प्रभाव है वो हमें इस ग्रंथ में मिलता है। तो दोनों ही तथ्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है, बाल रूप की झांकी कहें या वात्सल्य का विशद विवेचन कहें। गीतावली बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। काकभुसुंडी, गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद जैसे संवादों की चर्चा यहाँ पे की गई है और 4 खंडों में इसे बांटा गया है। डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। 4 वक्ता श्रोता युग्मों में ये परिभाषित है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। वही यहाँ पे फिर से कथन आ जाता है। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि जाके प्रियन राम वैदेही, बहुत सारी विवेचना हमने इसमें की। ये मात्र पंक्ति नहीं है, ये मात्र संदेश देने के लिए या उनके बारे में पत्रात्मक संवाद नहीं था, ये उनकी पूरी की पूरी मर्मशीलता को दर्शाता है कि वो मात्र राममय थे और राम और वैदेही को प्रिय न मानने वाले को कोटिक वैरी मान लेते थे, कोटियों वैर उससे मान लेते थे। लेकिन ये पंक्ति कहाँ संकलित है? ये मीराबाई को उन्होंने पत्र संवाद में उनको उपलब्ध तो कराई, लेकिन ग्रंथ कौन सा है? बी ऑप्शन होगा, विनय पत्रिका, जिसमें विनय के पद उनके द्वारा कहे गए। बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक कौन से थे? तुलसी थे। तो महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक, समन्वयवादी, लोक जागरण, लोकवादी विचारधारा के जो जनक हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा। यानी आपको यहाँ पे विकल्प तो नहीं दिया गया, लेकिन ग्रियर्सन जी का नाम आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? वही विकल्प होगा, दाम्पत्य हो या श्रृंगारी भावना हो। डी ऑप्शन रामचरण दास जी का नाम इसमें आएगा। आगे बढ़ेंगे, हम 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा होगा? तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि हैं। तो कलिकाल का मतलब है कलयुग के वाल्मीकि हैं। तो बहुत आसान सी बात है, वाल्मीकि हैं क्योंकि उन्होंने राम काव्य परंपरा पर महत्वपूर्ण विवेचन किया, ग्रंथ लिखे, प्रबंध काव्य लिखा। तो रामचरितमानस, तो चरित्र को आधार इसीलिए माना गया कि उनका अनुकरण करते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति है या हमारा जो वैश्विक स्तर है वो राम राज्य की संकल्पना का चिंतन करे और उनके जो दिखाए गए मार्ग हैं उन पर चलने के लिए, उनका अनुशीलन करने के लिए तत्पर हो। ये कथन जो कहा गया, ये किसके द्वारा कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक उत्तर नाभादास होगा। नाभादास जी ने तुलसीदास जी का वर्णन जो है वो भक्तमाल में, एक तो ग्रंथ उनका भक्तमाल है नाभादास का, और इसमें लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। ठीक है, ये इसी ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं न सकहीं शेष श्रुति तैसी। आप हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो बैचेस आप सभी को हम उपलब्ध करा रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको प्रॉपर स्टडी कराने का प्रयास करेंगे। अब हम अगला कथन देख लेते हैं। सारे कथन महत्वपूर्ण हैं, एक एक कथन, कोई आवश्यकता नहीं है कि अलग से आपको कथनों का वीडियो दिखाने की। ठीक है, ये जो हमारा जो संकलन है इसमें हमने कथनों को भी यथा समय रखा हुआ है, यथा स्थान रखा हुआ है। ठीक उत्तर आपको बताना है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आए। तो उपदेशक के रूप में सामने आना यानी लोक जागरण की भावना को प्रस्तुत करना, लोक समन्वयवादी विचारधारा को प्रस्तुत करना, राम के चरित्र को उद्घाटित करने का सीधा सीधा प्रयास ही है कि उस धारणा को लोग लेकर के चलें, उस परंपरा को लेकर लोग चलें। तो इसलिए बिल्कुल ठीक उत्तर जहां पे जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी शुक्ल जी की कार्य इसमें किया गया, शुक्ल जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, हम जातक कथाओं की चर्चा करेंगे और रामकथा के बारे में जानने से पहले जातक कथा के बारे में जानने। तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई और महात्मा बुद्ध के समय की जो परंपरा है वो हमें इस कथाओं में ध्यान में देनी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय की हैं, पाली भाषा में लिखी गई हैं और इन्हीं के समय में, बुद्ध के समय में 3 त्रिपिटक हैं,
सुत्त धम्म और महत्वपूर्ण पिटक जो हैं उनके द्वारा उनके मार्गों की, उनके उपदेशों की चर्चा इसमें की गई है। उन्हीं का पालन करते हुए जातक कथाओं को भी रखा गया। अब प्रश्न बनता है कि जातक कथा कौन सी ऐसी है जहां राम कथा को अभिव्यक्त किया गया। तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी अन्नामार्क जातक जो है हमें उसमें राम कथा या राम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से महाभारत के किस पर्व में, तो यहाँ पर्व की चर्चा करनी है, और महाभारत के कौन से पर्व में राम कथा का वर्णन किया गया है? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आरण्यक पर्व। ठीक है, आरण्यक पर्व के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमें वहां पर राम कथा के कुछ तत्व दृष्टिगोचर होंगे। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो मुगल काल में जो बादशाह अकबर है, अकबर का समय ऐसा था जो शांति का महत्वपूर्ण तत्व समेटे हुए। ना तो वो शांति हुमायूं के समय में थी और न ही वो औरंगजेब और न ही उसके बाद वाले काल में। तो जो समन्वयवादी विचारधारा, क्योंकि कहा जाता है कि समाज और साहित्य एक दूसरे का पूरक है, समाज और साहित्य। देखिए, आग उगलने वाली भाषा हमें कबीर की रचनाओं में मिलेगी, जो उस समय के लोधी वंश की सबसे भयावह स्थितियों के बारे में चर्चा करती है। क्योंकि क्रूर शासक के समय में जो रचना का संकलन किया जाएगा, जो साहित्य का संकलन किया जाएगा, उसकी क्रूरता को कुठाराघात करते हुए, लेकिन जब शांति काल की बात होगी, जिस प्रकार अकबर समन्वयवादी विचारधारा, सामंजस्यवादी विचारधारा का व्यक्ति है, उसी समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है और उसी प्रकार का साहित्य भी लिखा गया। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी स्मिथ की चर्चा करेंगे हम, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कि तुलसीदास क्या है? स्मार्त वैष्णव है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य ध्यान में रखें। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा? मानस का हंस, और मानस का हंस जो है वो एक जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस जो है वो जीवनी परक उपन्यास है। हम आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी तो अवश्य देंगे। ये उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। पहला विकल्प ठीक उत्तर होगा, तो मानस के हंस कहे गए। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने एक तो गणिका है मोहिनी, वैश्या है मोहिनी, ठीक है, जिसका संबंध बनारस के क्षेत्र में तुलसीदास जी से दर्शाया गया है। एक उनका पुत्र है जिसका नाम है तारापति। ठीक है, तो तारापति को भी उनके पुत्र के रूप में, ये क्या है, उनकी प्रेमिका या कह सकते हैं इसके साथ में उनके संबंध स्थापित थे। तारापति पुत्र था और यहाँ पर रत्नावली की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार के पूरे परिवेश को गढ़ते हुए मानस का हंस उपन्यास जो है नागर जी के द्वारा लिखा गया, जो तुलसीदास की जीवनी को अभिव्यक्त करता है। पुराने जो भी ग्रंथ जिनमें भी थोड़ा भी तुलसीदास के विषय में विचार किए गए, उन सब का समन्वय करते हुए आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है। अब देखिए, लोकनायक हो कौन सकता है? लोक का नायक जो लोकवादी विचारधारा को लेकर चले, तो कहा किसे? कि जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर के आया हो, समन्वय करने का अपार धैर्य, इस सारी गुणधर्मिता में तुलसीदास अव्वल थे और तुलसीदास के लिए कथन ये कहा गया। ठीक उत्तर जो होगा मित्रों वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समन्वयवादी जैसी विचारधारा जैसे तुलसी में थी, ठीक वैसे ही समन्वयवादी या सामंजस्य स्थापित करने वाले विचारधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी हमें मिलेगी। जिस प्रकार वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक कहते हैं, जिस प्रकार वो अर्ध जैसी विचारधारा लेकर के समन्वय करते हैं, सभी जो संस्तुतियां हैं उन पर विचार करने के बाद ही उसके बारे में कुछ कहने की जो संभावना व्यक्त करते हैं, वैसे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो मानववादी विचारधारा के जनक के रूप में हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तुलसीदास कौन से दर्शन से प्रभावित थे? ठीक है, अब दर्शन ये आपको हम बताने के लिए एक परंपरा की चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो किसका दर्शन था? वो रामानुजाचार्य का दर्शन था। रामानुजाचार्य, ठीक है,
रामानुजाचार्य की परंपरा में ही आए रामानंद, और रामानंद की ही परंपरा में जो नाम आता है वो तुलसीदास जी का आता है। तो इन तीनों पर जो दर्शन का प्रभाव है वो कौन सा है? वो विशिष्टाद्वैतवाद है। और विशिष्टाद्वैतवाद में ही जीव और जगत दोनों की चर्चा की गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन, विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बढ़ेंगे कि तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? पुरानी बैसवाड़ी, तो एक तो बैसवाड़ी हम किसे कहते हैं? हम अवधि को कहते हैं। अवधि को हम कोसली भी कहते हैं। ठीक है, कोसली भी कहते हैं और हम बैसवाड़ी भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नामों से हम अवधि को जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया? बी ऑप्शन होगा, यानी बिम्स के द्वारा कहा गया। पुरानी बैसवाड़ी किसके द्वारा कहा गया? बिम्स महोदय के द्वारा उनकी भाषा को, तुलसी की भाषा को बैसवाड़ी कहा गया। ब्रज और अवधि दोनों ही भाषाओं पर अधिकार रखने वाले तुलसीदास की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमने 12 ग्रंथों की तो चर्चा कर ली, लेकिन समान अधिकार रखने वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 ग्रंथ उन्होंने अवधि में लिखे और 6 ब्रज में लिखे, 6 ब्रज में और 6 अवधि में। तो ऐसे हमारे समन्वयवादी विचारधारा के जनक हैं तुलसीदास जी, लोकवादी तुलसीदास जी, लोकनायक तुलसीदास जी। आगे बढ़ेंगे। गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरें। पिता आत्मा राम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी। राजापुर के कवि तुलसी, मन में भक्ति राम की थी। 32 दांत परिपूर्ण थे, ऐसे जन्म लेने वाले। जन्म के समय उनकी माता का देहावसान हो गया, इसलिए उनको अपशगुन मान करके हुलसी जैसी उनकी माता के द्वारा अस्वीकार करके विधवा ब्राह्मणी को उनको दान में दे दिया गया। तो वो कहते हैं कि विधिहूं न लिखो कुछ भाल भलाई, कि विधि यानी ब्रह्मा ने भाल यानी मस्तक पर कुछ भी भलाई जैसा कुछ लिखा ही नहीं। तो ऐसी जो विचारधारा है, ऐसे जो टीस है उनके मन में है। हम तुलसी दी की चर्चा कर रहे हैं। ये कथन जो कहा, संवाद है, प्रसंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो कथन है सी ऑप्शन में रहीम दास के द्वारा कहे गए। रहीम दास जो हैं वो दानी प्रवृत्ति के हैं, दानशील हैं। ठीक है, और एक महिला उनके पास जाती है, तुलसीदास के पास जाती है, याचिका के रूप में उनसे कुछ मांगती है। तुलसी तो फकीर है, अल्हड़ है, तुलसीदास के पास तो कुछ है नहीं देने को। तो तुलसी कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो किसके पास जाना है आपको? रहीम दास के पास। और उस संवाद में, पत्र में वो लिखते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय जस चाहत तस होए। सुरतीय नरतीय नागतीय जस चाहत तस होए। तो ये उनकी प्रशंसा में लिखते हैं। और वो रहीमदास जी के द्वारा जो पत्र में लिखा गया कि गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए। तो एक दूसरे के प्रेमी हैं, रहीमदास और तुलसीदास दोनों एक दूसरे पर आसक्त हैं, एक दूसरे के प्रेमी हैं, सखा हैं, मित्र हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न, बहुत ही चर्चित प्रसंग, सांप को रस्सी और लाश को नाव बना करके चलने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं तुलसीदास, तो उनको ही धिक्कारते हुए रत्नावली कहती है कि लाज न आवत आपको दौरे आयह साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मम है यह देह मय, तामय ऐसी प्रीत ऐसे जो श्री राम में होत न तो भयभीत। और वहीं से राम नाम, हम रत्नावली को अगर तुलसीदास की गुरु कहें तो बिल्कुल कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि त्वरित जो ज्ञान और राम का नाम शब्द, जो जैसे कबीरदास को राम का नाम या राम शब्द की जो चर्चा की गई वो रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानंद के द्वारा दी गई, ठीक वैसे ही राम की जो शब्द की जो दीक्षा दी गई वो रत्नावली के द्वारा ही तुलसीदास को दी गई। तो रत्नावली उनकी पत्नी भी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा 24 नंबर प्रश्न में। हम आगे बढ़ेंगे और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, घात नहीं होगा, घाट होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि तुलसीदास की मृत्यु किस घाट पर हुई, जो बनारस में स्थित है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, सही उत्तर आपको बताना है सी ऑप्शन।
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो 80 घाट पर उनकी मृत्यु होती है। ये हमारे जो भी चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बिंदु थे, उन पर हमने चर्चा की। हमारी आज की इस श्रृंखला में तुलसीदास राम भक्ति काव्य परंपरा, इस पर जो भी हमने आपको उपलब्ध कराया वो इसमें महत्वपूर्ण था और अनवरत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला विषय था। बने रहें आप हमारे साथ, ज्वाइन करें नए नए बैचेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत आवश्यक है या निवेदन स्वरूप है, निवेदनार्थ है, तो वह भी आप कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण संकेत संदेश हैं उनके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें हमारी इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में, इस अध्याय विभाजन और विश्लेषण